हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल शीतल के स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में सूट की कटिंग देखी थी। आज की वीडियो में हम सिंपल सूट की स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ले लिया है अपने सूट के। तो हम इसमें गला कटिंग करेंगे। तो देखिए, गले की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पर 3 इंच। तो देखिए, इस तरह से हमें गले की चौड़ाई ले लेनी है। गले की चौड़ाई में यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आप गले की चौड़ाई 2.5 इंच भी ले सकते हो, उससे कम आपको नहीं लेनी है और 3 इंच से ज़्यादा भी नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच गले की लंबाई ले रही हूँ। हम चौड़ाई देखिए, नीचे की साइड भी हम 3 इंच ही लेंगे। जितनी चौड़ाई हमने ऊपर ली थी उतनी ही हमें नीचे की साइड लेनी है। अब हम इसमें 1/2 इंच की गोलाई देंगे इस तरह से। तो इसमें हम अपने गले में जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है उसकी शेप दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं तो गोल गला ही बना रही हूँ, तो गोल गले की शेप मैंने यहाँ पर दे दिया। शेप देने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मेरे सूट में कपड़ा बहुत ही कम था। तो हम बुकरम पे गला बनाते हैं तो ज़्यादा उसमें कपड़ा लगता है। तो हम तिरछी पट्टी कट कर ही इसमें गला बनाएंगे, तो उसमें कम कपड़े में काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से राउंड शेप में हमारा जो नेक है वो कटिंग हो चुका है। कितने अच्छे से इसकी शेप आई है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ले ली है तिरछी पट्टी कटिंग करके मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस को जोड़ लिया है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कपड़ा कम है तो यहाँ पर तिरछी पट्टी आप कटिंग कर सकते हो और इस तरह से जोड़ सकते हो। इनको जोड़कर हमने यहाँ पर एक लंबी पट्टी बना ली है। अब देखिए, जो भी थोड़ा सा तिरछा है हमारी पट्टी, उसको हम कटिंग कर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमने अपने सूट को सीधी साइड से रखा है, सीधी वाली साइड ऊपर रखी और इस तरह से हम पट्टी को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हम इस तरह से इसके ऊपर रखकर सिल लेंगे। तो चलिए, इसको हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है। अब इसमें हमें सिलाई का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो सिलाई लगाई है वो कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सिलाई को छोड़ते हुए कटिंग लगा लेंगे। छोटे छोटे कट हमें यहाँ पर लगा लेने हैं। तो कट हमने यहाँ पर लगा लिए। अब देखिए, हम इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा पहले फोल्ड करेंगे और फिर एक हम बड़ा फोल्ड देंगे और इसमें हम इस तरह से अंदर की साइड, पीछे की साइड इसको फोल्ड कर पलट लेंगे। गले को पलटने के बाद इसको हम सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे गले को तैयार कर लेना है। तो देखिए, आपको इसमें कट ज़रूर लगाना है। अगर आप कट नहीं लगाओगे तो आपके गले में झोल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कट लगाते हुए इस तरह से इसको उंगली से दबाते हुए कपड़े को यहाँ पर आराम से इसको सिल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने गले को यहाँ पर बना लिया है। हमारा गला यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो गला है उसकी बहुत ही अच्छी शेप आई है। तो देखिए, इसी तरह से मैंने अपना पीछे वाला वो फ्रंट वाला गला भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो आपके गले की जो भी शेप है उसमें आप 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कीजिए और तिरछी पट्टी काट कर इसी तरह से बना लीजिए। तो यहाँ पर हमारे दोनों गले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से सीधे पार्ट हम दोनों अंदर की साइड रखेंगे और इनके कंधों को सिल लेंगे। तो दोनों कंधों को हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं 1/2 इंच कपड़ा छोड़ रही हूँ। 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में। तो चलिए, यहाँ पर हम इसको सिलाई लगाकर तैयार करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सिंपल सूट की स्टिचिंग बताई है बहुत ही आसान तरीके से, और इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उससे वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो देखिए, फिटिंग के हमने यहाँ पर निशान लगा लिए। अब हम दोनों साइडों में फिटिंग की सिलाई देंगे। तो अंदर की साइड हमें दोनों सीधी साइड रखनी है और नीचे और ऊपर हमारे कपड़े की उल्टी साइड आएगी। तो देखिए, अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई देंगे। तो हम दोनों साइडों में इसके पहले फिटिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड, आप इसकी कटिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मैं उसमें दे दूँगी, देख लेना। उसको आप देख लोगे तो आपको सूट को कटिंग और स्टिचिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है दोनों साइडों में इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें स्लीव जोड़ने के लिए
मुड्ढे की गोलाई नापनी होती है। तो देखिए इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए गोलाई नाप लीजिए। तो यहाँ पर आ रही है 8.5 इंच। तो मैं 8.5 इंच का अपने आस्तीन पर निशान लगाऊंगी। तो सूट को एक साइड रख देंगे और यहाँ पर हमने अपने आस्तीन में देखिए हमारे आस्तीन में जोड़ लगा है, क्योंकि कपड़ा कम था तो हमने इसमें जोड़ लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब हम अपने आस्तीन को 2 फोल्ड में रखेंगे और इस पर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 इंच कपड़ा इस तरह से लेना है आगे की साइड से, जहाँ से हम स्लिप्स की गोलाई देते हैं, और इसको 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1/2 इंच और करेंगे और इसमें 2 फोल्ड देते हुए सिलाई लगाकर इसको पूरे को इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम अपनी स्लिप्स को रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर स्लिप्स को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो हमारा आया था 8.5 इंच। गोलाई में इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए रखेंगे और 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम गोलाई का निशान लगाएंगे और हमारी स्लिप्स की लेंथ थी 16 इंच। तो लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो अपनी स्लिप्स की। तो यहाँ पर देखिए हम 8.5 वाले निशान को 5 इंच वाले निशान में मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग के निशान है। तो देखिए इस तरह से हमें इन निशानों को मिला देना है। और सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई यहाँ पर लगा ली है अपनी स्लिप्स में, और अब हम इसको पलटकर सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लिप्स को सीधा कर लिया है पलटकर। अब हम अपने सूट को लेंगे और देखिए सूट को हमें उल्टा रखना है। ये हमारा उल्टा है। हमारे सूट की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है और हम आस्तीन को सीधा लेंगे। तो देखिए अब हम ये हमारी आस्तीन सीधी है, उल्टी वाली साइड अंदर की तरफ है। तो अब हम इस तरह से सूट के अंदर स्लिप्स को डालेंगे और देखिए ये जो हमारी सिलाई है, इन दोनों सिलाई को हम इस तरह से मिलाकर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे वाले कपड़े को भी फोल्ड करेंगे, स्लिप्स वाले कपड़े को। तो देखिए अब हम आस्तीन वाले कपड़े को भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने फोल्ड कर दिया। अब हम इसके चारों साइड सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। तो देखिए अगर आप इस तरह से स्लिप्स लगाते हो तो आपकी स्लिप्स की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर अब हम इसको इस तरह से रख लेंगे और सिलाई लगाकर हम इसको चारों तरफ से रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लिप्स को अपनी जोड़ लिया है। तो देखिए स्लिप्स हमारी यहाँ पर जोड़कर रेडी हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से स्लिप्स को जोड़ना बहुत ही आसान होता है। इसी तरह से हम दूसरी स्लिप्स को भी जोड़ लेंगे। तो हमने दोनों स्लिप्स को यहाँ पर जोड़ लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो स्लिप्स है यहाँ पर जुड़कर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से हमने दोनों आस्तीन को अपनी जोड़ लिया है सूट में। तो देखिए हमारे सूट में दोनों आस्तीन यहाँ पर जुड़ चुकी है। तो चलिए हम अब अपने सूट को यहाँ पर देखिए हमारे सूट का फ्रंट पार्ट है ये छोटे वाला। तो यहाँ पर हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मेरी 2.5 से 3 इंच की लेस है। यहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ पर लेस अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर हम लेस अटैच कर दिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर अपने सूट में लेस अटैच हमने यहाँ पर कर लिया और साइडों से पल्ले भी फोल्ड कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पल्ले रखे हैं 19 इंच के। आपको जितने चाहिए उतने रख लीजिए।
तो 19 इंच के हमारे पल्ले यहाँ पर रेडी हुए हैं। अब हम पीछे बैक वाले पार्ट को यहाँ पर हमने लिया है, देखिए मैं इसका बता देती हूँ हमने कितना लिया है ये। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, हमारा जो कपड़ा था 4 इंच ही बचा था आगे, तो हमने सब पूरे को ले लिया था। अब हम इस कपड़े को यहाँ से नीचे से बराबर करते हुए अपने फ्रंट पार्ट के बराबर करते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए फोल्ड हमें इस तरह से करना है। अब हम इस तरह से हमने उल्टा रखा है अपने सूट को। तो यहाँ पर हम पल्ले को पलटेंगे, इस तरह से इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये 1 इंच यहाँ पर मैं इस तरह से पलट रही हूँ और फिर हम इसको बाकी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ आपको। तो इसी तरह से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसको आप अच्छे से नाप लीजिए, आपके फ्रंट पार्ट के बराबर ही ये होना चाहिए लंबाई आपके सूट की, वरना आप अगर ऐसे ही कर देंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से नाप लिया है और हमारा जो भी एक्स्ट्रा था हम उसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसको सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आपको सूट कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका कैसा लगा। और प्लीज़ इसकी कटिंग की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिंपल सूट की कटिंग बताई है। तो इसी तरह से हम अपने पूरे सूट में सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा यहाँ पर सूट सिलकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने इस तरह से बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है, इसमें झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो इसी तरह से हम पूरे पार्ट में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है, तो हमारा सूट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ हमारा सूट यहाँ पर कैसा सिला गया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग है हमारे सूट में, बहुत ही अच्छे से हमारा सूट और सिर्फ आधे घंटे में हमारा सूट सिलकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से आप भी सूट को सिलना और काटना सीख सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो मैं अपनी वीडियो में बहुत आसान तरीके ही बताने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।